शङ्करं न स्मरामि क्षन्तव्यो मे पराधः शिव 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 भो श्रीमहादेव शम्भो। ज्योतिष में आस्था और विश्वास रखने वाले सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। मेरे इस YouTube चैनल ज्योतिष अथय ज्ञान सागर को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक लगती है तो इसको शेयर और लाइक करना ना भूलें ताकि आपका प्यार और सपोर्ट इसी तरह से मुझे मिलता रहे। मैंने अपने पिछले वीडियो में आप सबको बताया था कि आपका जो पिछला जन्म था वो कैसा था, आपका स्वभाव, आपके आचार विचार, आपकी स्थिति और आपकी जो मनोवृत्ति थी वो पिछले जन्म में कैसी थी, और आप सब लोगों ने उस वीडियो को पसंद भी किया। आज आपको बताने वाली हूँ कि मृत्यु के उपरांत जब हमारा अगला जन्म होगा वो कैसा रहने वाला है। जब हमारी मृत्यु होगी, मृत्यु के पश्चात हमें कैसी गति मिलने वाली है, हम सद्गति प्राप्त करने वाले हैं या नहीं, कौन सा ऐसा ग्रह होगा या कौन से ऐसे ग्रहों भाव में ग्रह की ऐसी उपस्थिति हो कि जिसके कारण शायद हमको मोक्ष की भी प्राप्ति हो जाए। तो जैसे आपने व्हाइट बोर्ड में पढ़ा होगा, मैंने लिखा है कि मृत्यु उपरांत आत्मा की जो गति है या उसका जो पुनः परिवर्तन होगा, यानी पुनः वो किस स्थिति में वापस पृथ्वी लोक पर जन्म लेगी। तो आज मैं इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए मैं डिम्पल सांडिल्या ज्योतिष अथय ज्ञान सागर के माध्यम से अपने सभी नए और पुराने दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। नमस्कार। और जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैंने एक नया चैनल शुरू किया है जिज्ञासा ज्ञान की ब्यास, जिसमें मैं तरह तरह की वीडियोस बना के अपलोड करती हूँ। तो कृपा करके आप उस वीडियो में भी उस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक दे रखा है, आप उसको सब्सक्राइब कीजिए और अलग अलग प्रकार की नॉलेज आपको वहाँ से प्राप्त होगी। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा की आखिर गति क्या होने वाली है, वह पुनः किस रूप को प्राप्त होगी। और इसके बाद जो है, अगर हम ये सब चीज़ें देखना चाहते हैं तो आपको अपनी कुंडली निकालनी होगी, और कुंडली के कौन से भाव से हम मृत्यु की गणना करते हैं वो मैं पहले आपको समझाती हूँ। ये मैंने कुंडली एक बना दी है, इसमें मैंने कोई भी नंबर नहीं लिखा हुआ है, जिस हिसाब से मैं बताऊंगी आप वैसा समझिए। अभी जैसे कुंडली के ये 12 भाव है, 12 भाव में कौन से भाव से हम जो है मृत्यु को देखते हैं। तो सबसे पहला जो भाव आता है ये द्वितीय भाव होता है। इस भाव को भी हम मृत्यु का भाव देखते हैं। जब भी हम किसी की प्रश्न कुंडली बनाते हैं और जब हमें देखना होता है कि उस व्यक्ति को की मृत्यु कैसी होने वाली है, क्या होगी या नहीं होगी, तो हम द्वितीय भाव को देखते हैं। द्वितीय भाव के बाद जो है हम अष्टम भाव को देखते हैं। तो इन दो भावों से तो हम मृत्यु का विचार करते हैं, लेकिन हमारा जो मृत्यु का जो आखिरी का जो मृत्यु रहती है कि हमारी सदगति कैसे होने वाली है, तो उसका जो भाव है वो 12वां भाव है। इससे भी हम मृत्यु के विचार को देखते हैं और इससे पता चलता है कि हमारी जो आत्मा की गति है या सदगति मिलने वाली है या वो किसी दुष्ट योनि में हमें प्रवेश करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं शुरू करती हूँ कि ये जो पहला जो उसका रूल बताया गया है, शास्त्रों में ये कहा गया है कि कुंडली में किसी भी भाव पर, किसी भी 12 में से किसी भी भाव में कहा जाता है कि अगर व्यक्ति का कर्क का गुरु हो, कर्क मतलब 4 नंबर का गुरु हो, तो ये जो है जो 4 नंबर ये 4 नंबर आता है, तो गुरु हो, तो ये जो 4 नंबर है ये पूरी कुंडली में कहीं पर भी आ सकता है। तो जिस भी व्यक्ति का कर्क का गुरु हो, किसी भी भाव में हो, ऐसे लोगों की जब मृत्यु होती है, मृत्यु के पश्चात जब पुनः उनका जब जन्म होता है, तो ऐसे व्यक्ति जो है किसी उत्कृष्ट यानी उच्च कुल में उत्पन्न होते हैं और उनका जन्म जो है एक अच्छे परिवार के में होता है। तो गुरु उच्च का गुरु हो, किसी भी भाव में हो, आपकी जो सदगति होगी और उसके बाद जो है जब आपकी आत्मा दोबारा जन्म लेगी तो आप किसी अच्छे परिवार में जन्म लेने वाले हैं। अब उसके बाद आ जाता है दूसरा रूप। दूसरा रूप बताया गया है कि जो लग्न है और लग्न में उच्च का चंद्रमा हो, तो लग्न हमारा ये वाला आता है और उच्च का चंद्रमा यानी 2 नंबर वृष राशि। वृष राशि में लगन में जिस भी जातक का चंद्रमा होता है, ऐसा व्यक्ति, और खासकर ये भी चीज़ का ध्यान रखना है कि इस चंद्रमा को कोई भी पाप ग्रह ना देख रहा हो। तो ऐसे व्यक्ति की जो होती है सदगति होती है, उसको परलोक में जो है अच्छी स्थान, मृत्यु के बाद जो है अच्छा स्थान मिलता है। और जब वो पुनः पृथ्वी लोक पर जब सब अपने
अपने कार्यों के अनुसार जब वो लोक में सदगति होने के पश्चात जो भी उसके भोग थे वो भुगत करके आता है, तो एक अच्छी जगह पर जो है पुनः उसको जो है उसकी उत्पत्ति होती है। अब आ जाता है तीसरा रूल शास्त्रों में बताया गया है कि अष्टम भाव में अगर राहु हो तो हमारा जो अष्टम भाव होता है वो ये होता है 8वां भाव, ये हमारा 8वां है। अष्टम भाव में अगर राहु हो तो ऐसा व्यक्ति जो राहु जब यहाँ पर आ जाता है, हालांकि अष्टम भाव में राहु का होना इतना शुभ नहीं माना जाता है, लेकिन उसके बावजूद अगर राहु यहाँ पर आता है तो ऐसे व्यक्ति के मन में जो है हमेशा एक प्रकार का मृत्यु को लेकर के भय बना रहता है। अगर किसी भी जातक का अष्टम भाव में राहु हो तो ऐसे जातक का जब भी राहु की दशा या महादशा चल रही हो उस समय उसको अनायास ही अचानक कहीं ना कहीं से धन की प्राप्ति भी अवश्य हो जाती है। तो अष्टम का राहु जो है व्यक्ति को जो है धीरे धीरे करके जो है पुण्य आत्मा तक बना देता है, और मरने के बाद जब उस व्यक्ति का जो जन्म होता है तो वह किसी एक अच्छे राजकुल में व्यक्ति पैदा होता है, और ऐसा व्यक्ति जो है आगे चल के मृत्यु के पश्चात जब उसकी पुनः उत्पत्ति होती है तो राजकुल में विद्वानों के घर में उस व्यक्ति की उत्पत्ति होती है। तो अष्टम का जो राहु होता है वो आपको ये फल देने वाला है। अगले रूल में ये बताया गया है कि अष्टम भाव पर अगर मंगल की दृष्टि हो, मंगल जो है कहीं पर भी बैठा हो और उसकी दृष्टि जो है अष्टम भाव पर यहाँ पर पड़ रही हो, या फिर आपका जो मंगल है यहाँ लग्न में बैठा हो, ये लग्न है और यहाँ पर जो है आपका मंगल बैठा है, तो मंगल की जगह आप देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 आठवीं दृष्टि जो है अष्टम भाव पे मंगल की पड़ेगी। दूसरा जो है अगर आप देखेंगे कि अगर मंगल किसी भी व्यक्ति का मंगल अगर लग्न में बैठा हुआ है और उस लग्न में शनि की, और वो भी शनि कौन सा, नीच का शनि, तो नीच के शनि में जो है अगर मंगल के ऊपर जो है नीच के शनि की अगर दृष्टि पड़ती है तो ऐसे व्यक्ति को जो है नरक की प्राप्ति होती है, और जो वो नरक का जो समय होता है वो इतना भयानक होता है, उसको इतनी विपदा वहाँ पर झेलनी पड़ती है अपने पिछले जन्म के कार्यों के कारण, गलत कार्यों के कारण। तो ऐसे व्यक्ति का जो आगे जब उसकी जब सदगति का जब वो मृत्यु को प्राप्त होगा, मृत्यु के प्राप्त होने के बाद जो है उसको जो है नरक लोक में जो है स्थापित किया जाएगा, और वहाँ पर जाकर के वो यातनाएं भुगतता है, और ऐसे यातनाओं को बोला जाता है रोरव नरक। तो रोरव नरक में उसको यातनाएं भुगतनी पड़ती हैं। शास्त्रों में बताया गया है किसी भी व्यक्ति का अगर शुक्र अष्टम में बैठा हुआ है, चाहे वो स्त्री है या पुरुष है, और शुक्र के ऊपर गुरु ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो, दृष्टि के बारे में मैं ऑलरेडी पहले से ही वीडियो बना चुकी हूँ। तो गुरु की जो 3 दृष्टियाँ होती हैं वो 100% होती हैं, जिसमें से 5वीं 7वीं और 9वीं दृष्टि। इसके अलावा भी तीसरी दृष्टि, छठी दृष्टि, 8वीं दृष्टि, 10वीं दृष्टि, ये भी गुरु की दृष्टियाँ आती हैं, जिसको हम 1 पाद 2 पाद 3 पाद की दृष्टि कहते हैं। तो गुरु मान लीजिए कुंडली में कहीं पर भी बैठा हो और वो शुक्र अष्टम में बैठे हुए शुक्र को देख रहा है, जैसे मान लीजिए गुरु मैंने दूसरे भाव में बिठाया है, तो यहाँ से जो गुरु है 1 2 3 4 5 6 7 7वीं दृष्टि से जो है गुरु शुक्र ग्रह को देख रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति का जब जन्म होता है मृत्यु के उपरांत, पहले तो उसकी जो आत्मा होती है एक अच्छे लोक में जाती है, वहाँ पर विचरण करने के बाद जब वो दोबारा पृथ्वी लोक पर उसका जब पुनः उसकी उत्पत्ति होती है, तो ऐसा व्यक्ति जो है वैश्य के घर में उत्पन्न होता है, अर्थात एक अच्छे व्यापारी के घर में उत्पन्न होता है, बनिए के घर में उत्पन्न होता है, और आगे चल के जो है ऐसा व्यक्ति का जो प्रोग्रेस होती है वो भी अच्छी खासी होती है। शास्त्रों में अगर बताया गया है कि जो अष्टम भाव है, अष्टम भाव में अगर यहाँ पर मंगल बैठा हुआ होता है, या अगर मंगल बैठा हो या मंगल की यहाँ पर जो है दृष्टि पड़ रही हो, तो मंगल जो है एक आक्रामक ग्रह माना जाता है, एक्सीडेंट इत्यादि का ग्रह माना जाता है, उत्पात वाला ग्रह माना जाता है। तो जिस भी जातक का मंगल यहाँ पर हो या मंगल की किसी भी जगह पर बैठ करके अष्टम भाव में अगर यहाँ पर जो है उसकी दृष्टि पड़ रही हो, तो ऐसे व्यक्ति की जो है अकाल मृत्यु हो जाती है। लेकिन अगर वहीं पर यहाँ पर शनि अगर बैठा हुआ है, अष्टम भाव में अगर शनि बैठा हुआ है,
तो शनि के लिए रूल बनाया गया है कि शनि ऐसा ग्रह है जो अपने ही स्थान का पालक होता है। तो जिस भी जगह पर शनि बैठता है वहाँ पर जो है उस जगह को वो शुभता प्रदान करता है, उस जगह की वो पालना करता है। लेकिन जब शनि की दृष्टि कहीं से भी पड़ती है तो वो शुभ नहीं मानी जाती है। इसका कारण भी ये है कि मान लीजिए शनि किसी का यहाँ पर बैठा है तो ऐसा व्यक्ति जो है दीर्घ आयु जीवित रहने वाला है, उसकी आयु लंबे होगी। कम से कम ऐसे व्यक्ति की जो है आयु 90 से ऊपर ही होती है। लेकिन अगर ये शनि यहाँ पर नहीं है और शनि कहीं और वहाँ पर बैठा हुआ है और फिर शनि की दृष्टि अगर यहाँ पर पड़ रही है तो क्योंकि ये अष्टम भाव है, मृत्यु का भाव है, कहते हैं कि शनि जहाँ भी दृष्टि डालता है तो वहाँ पर जो है वो अशुभ प्रभाव, उस भाव का जो है वो अशुभ प्रभाव नष्ट, शुभ या अशुभ प्रभाव जो भी है वो नष्ट कर देता है। तो अष्टम भाव जो है मृत्यु का कारक होता है, मृत्यु का भाव होता है। तो जब भी शनि की दृष्टि वहाँ पर आएगी तो मृत्यु का नाश करेगा, मृत्यु को ही समाप्त करेगा। तो आप समझ सकते हैं कि वो मृत्यु को समाप्त करेगा तो इसका अर्थ है उस व्यक्ति की जो आयु होगी वो लंबी होगी, ऐसा व्यक्ति दीर्घ आयु होगा। लेकिन अगर शनि स्वयं यहाँ पर विराजमान है, ये जरूर है कि अष्टम भाव में शनि बैठ करके बहुत सारे दुख देता है, लेकिन बाद में कहीं ना कहीं ऐसा व्यक्ति जो है आत्मा से क्लीन हो जाता है और अंत में जब उसकी सदगति होती है, जब उसको मृत्यु प्राप्त होती है तो वो सदगति को प्राप्त होता है और फिर जो है उसकी आत्मा एकदम क्लीन हो जाती है। अभी तक उसकी आत्मा ने जितने भी पाप कर्म इत्यादि किए होते हैं तो शनि यहाँ पर बैठ के उसको इतने अधिक दुख आदि देता है कि वो अपने इसी जन्म में वो व्यक्ति जितने भी उसने पाप किए होते हैं उन सभी पापों का कर्म जो है भुगत करके फिर वो मृत्यु के पश्चात दूसरी योनि में जाता है और उसके बाद भी उसकी वहाँ पर सदगति ही होती है। शास्त्रों में ये बताया गया है, जो अगला नियम है, कहा जाता है कि अष्टम भाव में मान लीजिए कोई ग्रह नहीं बैठा है, अष्टम भाव खाली पड़ा हुआ है, लेकिन अगर इस अष्टम भाव में किसी भी शुभ ग्रह की शुभ दृष्टि पड़ रही हो, अब शुभ ग्रह में कौन आ जाता है, गुरु शुभ ग्रह आ जाता है, शुक्र शुभ ग्रह आ जाता है। अगर वो शुक्ल पक्ष का चंद्रमा हो, पूर्ण चंद्रमा हो तो उसकी अगर दृष्टि पड़ रही हो तो इन तीनों ग्रहों की अगर शुभ दृष्टि अष्टम भाव में पड़ रही हो और यहाँ पे कोई भी ग्रह नहीं हो तब जाकर के उस व्यक्ति को जो है ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। लेकिन उसके ऑपोजिट अगर यहाँ पे कोई भी ग्रह नहीं है और फिर यहाँ पर किसी अशुभ या क्रूर ग्रह की दृष्टि उस भाव अष्टम भाव पर पड़ रही है तो ऐसे व्यक्ति की जो होती है मृत्यु के पश्चात जो है उसको सदगति प्राप्त नहीं हो पाती है। अब आ जाता है अगला नियम। अगला नियम है कि लगन में अगर गुरु और चंद्रमा विराजमान हो, गुरु प्लस चंद्रमा, तो गुरु और चंद्रमा अगर लगन में विराजमान हो और चतुर्भाव में तुला का शनि हो तो हमारा 1 2 3 ये चौथा भाव है तो तुला मतलब 7 नंबर और यहाँ आ गया हमारा शनि। तो चतुर्भाव में सप्तम का शनि अगर वहाँ पर बैठा हो और या फिर मकर राशि में मंगल बैठा हो तो मान लीजिए 1 2 3 ये हमारा 7 8 9 10 तो ये हमारा हो गया 10 और ये हो गया मंगल। तो मकर में जो शनि मंगल होता है, मकर राशि का मंगल भी उच्च का होता है, तो उच्च का अगर मंगल वहाँ पर विराजमान है तो ऐसा व्यक्ति को जीवन में हमेशा कीर्ति मिलती है, सुप्रसिद्धि मिलती है। अब उसका कारण जानिए क्या है, क्योंकि देखिए कहा जाता है, शास्त्रों में ये बताया गया है कि जब 3 ग्रह या 2 ग्रह भी उच्च के होते हैं तो मंगल मकर में उच्च का हो गया, शनि जो है तुला में उच्च का हो गया और यहाँ पे गुरु और चंद्रमा दोनों जब आपस में मिल गए तो यहाँ पर आपका गज केसरी योग बन जाता है। तो गज केसरी योग के पश्चात जब 2 अन्य ग्रह भी उच्च के हैं तो ऐसे व्यक्ति जो है विश्व विख्यात हो जाते हैं, उनको अतुल्य ख्याति प्राप्त होती है, कीर्ति प्राप्त होती है। और जब इस ऐसे ही व्यक्ति की जो है अगर मृत्यु होती है तो मृत्यु के पश्चात ऐसा व्यक्ति जो है ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है और ब्रह्मलोक में जाकर के ही उसकी जो है वहाँ पर सदगति होती है। तो उच्च का मतलब गुरु और चंद्रमा यहाँ पे लगा लीजिए और लगन में उस उच्च का शनि और उच्च का मंगल हो तो ऐसे व्यक्ति जो है सदगति को अवश्य प्राप्त होते हैं। अब आ जाता है कि सबके मन के अंदर जो है हमेशा एक ये चीज़ जरूर रहती है कि हमें जो है मोक्ष की प्राप्ति होगी या नहीं होगी, और मोक्ष के लिए जो है बहुत सारे लोग सोचते हैं कि कैसे हमें मोक्ष की प्राप्ति हो। तो मोक्ष के लिए बताया गया है कि जिस भी व्यक्ति का 12वें भाव में, यहाँ पर 12वें भाव में अगर उच्च का गुरु बैठा हुआ है तो यहाँ पर आ गया 4 नंबर और यहाँ पर आ गया गुरु और प्लस यहाँ पर केतु।
अगर 4 नंबर यहाँ पे 12वें भाव में केतु और गुरु बैठे हुए हैं तो यकीन मानिए ऐसा व्यक्ति जो है सिर्फ जिस भी कुंडली में अगर आप देख लेंगे तो ऐसा व्यक्ति जो है इस दुनिया में यही उस व्यक्ति का आखिरी जन्म है और इसके बाद पुनः वह पृथ्वी लोक में लौट करके कभी भी नहीं आएगा और उसको मोक्ष की प्राप्ति होगी और फिर वह अपने धाम को हमेशा हमेशा के लिए जो है चला जाएगा। तो जो जीवन मरण का जो उसका जो प्रॉब्लम है वो हमेशा ही नष्ट हो जाएगी, उन दुखों से वो दूर हो जाएगा। और ऐसे व्यक्ति का जो जन्म होता है बहुत करोड़ों में कोई एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसका 12वें भाव में उच्च का गुरु के साथ केतु विराजमान हो, तब जाकर के उस व्यक्ति को जो है मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगला नियम है, अगले नियम में शास्त्रों में बताया गया है कि लगन में उच्च का गुरु बैठा हुआ है तो उच्च का गुरु जो है 4 नंबर में होता है और वो लगन में बैठा हो और वह अपनी पूर्ण दृष्टि से चंद्रमा को देख रहा हो। तो चंद्रमा मान लीजिए मैं यहाँ पे चंद्रमा रख देती हूँ तो गुरु की जो है 3 पूर्ण दृष्टियाँ होती हैं, 5वीं 7वीं 9वीं। तो यहाँ से 1 2 3 4 5 तो 5वीं दृष्टि मतलब यहाँ पे गुरु की पड़ जाएगी। तो अगर यहाँ पर वो चंद्रमा को पूर्ण दृष्टि से देखता है और उसके बावजूद जो अष्टम स्थान होता है और अष्टम स्थान में कोई राशि हो सकती है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वहाँ पर कोई भी ग्रह नहीं हो, ये वाला जो स्थान है ये खाली होना चाहिए। तो ऐसा व्यक्ति जो है सबसे पहले तो वो धार्मिक बहुत होता है। उसका कारण क्या होगा, क्योंकि जब 5वीं दृष्टि यहाँ पर होगी तो 7 8 9 तो 9वीं दृष्टि जो है अष्टम स्थान पे पड़ेगी और यहाँ पे कोई भी ग्रह नहीं होगा। तो जब गुरु अपनी जिस जगह पर दृष्टि डालता है तो वहाँ पर वो हमेशा शुभता ही प्रदान करते हैं। तो जब ये स्थान जगह से रिक्त होगा और जो है ऐसा व्यक्ति जो है बहुत ही धार्मिक कार्यों को करने वाला होता है, वो हजारों प्रकार के सैकड़ों जो है धार्मिक कार्य करते हैं और पूजा अर्चना करना और दूसरों के दुखों में जो है सुख दुख में काम आना, ये उनका हमेशा ये इस चीज़ के तत्पर रहते हैं। और ऐसे व्यक्ति की जो आत्मा होती है आप कह सकते हैं कि प्रबल और पुण्य आत्मा तक मानी जाती है। और इस व्यक्ति की जब बाद में मृत्यु होगी तो मृत्यु होने के पश्चात ऐसे व्यक्ति को जो है उत्तम गति सदगति प्राप्त होती है। तो गुरु की दृष्टि देखिए कितना काम करती है। अब आ जाते हैं एक और अगला नियम। अगले नियम में बताया गया है कि अष्टम भाव को शनि देख रहा हो। ये अष्टम भाव है और अष्टम भाव को शनि कहीं पर भी किसी भी भाव में बैठ करके देख रहा हो और अष्टम भाव में मकर या कुंभ राशि हो तो व्यक्ति योगी राज पद प्राप्त करता है और मृत्यु के पश्चात वह विष्णु लोक को प्राप्त होता है। अब उसका कारण भी समझिए ऐसा क्यों है। अष्टम भाव को शनि देख रहा हो, अब जैसे मैंने कहा कि शनि की जो है जो भी दृष्टियाँ होती हैं वो क्रूर होती हैं। अब मान लीजिए शनि जो है यहाँ पे बैठा हुआ है किसी का, ठीक है, तो वो शनि अपनी तीसरी दृष्टि से देखेगा तो 1 2 3 तीसरी दृष्टि से अष्टम भाव को जो है शनि यहाँ पर देखेगा और वहाँ पर उस भाव में जो है मकर या कुंभ राशि हो तो मान लीजिए शनि या तो यहाँ पे मकर राशि 10 नंबर हो गया, कुंभ राशि मतलब 11 नंबर हो गया। तो यहाँ पे या तो 10 नंबर हो या फिर 11 नंबर हो, इन दोनों में से कोई भी राशि अगर यहाँ पर हो तो ऐसा व्यक्ति जो है योगी राज मतलब एक प्रकार से वो योगी हो जाता है। क्योंकि जब शनि होता है तो शनि जो कारक बनता है वो कहीं ना कहीं जो है लोगों को इस दुनिया से विच्छेद करवाने पे लग जाता है कि मोह माया को त्याग दो और अपना जो ध्यान है उस पर प्रभु में लीन लगाओ, प्रभु की तरफ जाओ। तो उस कहीं ना कहीं शनि जो है व्यक्ति को की जो आत्मा होती है उस आत्मा को जो है क्लीन करने में लगा रहता है, साफ करने में लगा रहता है और उस व्यक्ति को जो है धीरे धीरे जो फिर वो अध्यात्म के मार्ग पर भी चला जाता है। और फिर जो ऐसा व्यक्ति है और उस व्यक्ति को कहीं ना कहीं जो है इसीलिए फिर योगी राज मतलब योग के द्वारा वो साधना के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति होती है और मृत्यु के पश्चात जो है फिर ऐसा व्यक्ति कहीं ना कहीं विष्णु लोक को प्राप्त होता है। तो वहाँ पर भी उसकी सदगति ही होती है। उसके बाद आ जाता है एक अगला नियम। अगले नियम में बताया गया है कि मान लीजिए अगर किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली में 4 ग्रह उच्च के हों, कोई भी ग्रह हो सकती हैं, वो चारों ग्रह अगर उच्च के हों तो ऐसे व्यक्तियों को मृत्यु जब होती है तो मृत्यु होने के पश्चात कीर्ति होती है, सुख की प्राप्ति होती है, वो एक अच्छे लोक में होता है। अच्छा लोक मतलब ये जो स्वर्ग लोक होता है, स्वर्ग लोक को भी अलग अलग लोकों में बांटा गया है, ब्रह्म लोक, शिव लोक, देव लोक, तो इस तरह से अलग अलग लोक बांटा गए हैं। तो उसके अनुसार और जिस व्यक्ति के 4 ग्रह उच्च के हों ऐसा व्यक्ति सबसे पहले तो राजा के समान होता है और दूसरा जब उसकी मृत्यु होती है तो
तो मृत्यु होने के पश्चात जितनी भी दुनिया होती है वो पूरी दुनिया उसकी मृत्यु होने पर बहुत अधिक दुखी होती है। और शास्त्रों में एक नियम यह अवश्य बताया गया है कि जो भी व्यक्ति जब मृत्यु प्राप्त करता है, मृत्यु प्राप्त होने के पश्चात उस व्यक्ति की शवशैया के साथ जितने अधिक लोग होते हैं, ऐसा व्यक्ति उतना ही कीर्तिमान और ख्याति पाने वाला व्यक्ति होता है। और ऐसे व्यक्ति की बाद में जो है सदगति अवश्य होती है और फिर वो अच्छे लोक में जाता है। वहाँ पर अपना समय व्यतीत करने के बाद फिर किसी अच्छे और उच्च कुल के परिवार में वो जन्म लेता है। अब मैं आखिरी आपको नियम बता रही हूँ। अगला नियम है, उसमें कहा गया है कि 11वें भाव में सूर्य बुध हो, तो हमारा जो 11वां भाव आ जाता है वो ये आता है। तो यहाँ पे अगर सूर्य हो प्लस बुध हो तो सूर्य और बुध जो है दोनों मिलकर के बनाते हैं सूर्य बुध आदित्य योग। और 9वें भाव में शनि हो, तो यहाँ पर जो है ये 9वां भाव है, यहाँ पे शनि हो। 8वें भाव में राहु बैठा हुआ हो, तो ऐसा व्यक्ति जो है जब इसकी व्यक्ति की भी जब मृत्यु होती है, मृत्यु होने के पास भी ऐसे व्यक्ति को जो है सदगति ही प्राप्त होती है कहीं ना कहीं। क्यों ऐसा क्यों होगा? क्योंकि देखिए अगर राहु यहाँ बैठा है तो फिर केतु जो है वो भी मृत्यु के यहाँ पर इधर बैठा हुआ होगा। तो केतु जब भी यहाँ पे मृत्यु की तरफ भी अगर केतु यहाँ पर भी, क्योंकि ये भी मृत्यु का भाव है, ये भी मृत्यु का भाव है और ये भी मृत्यु का यहाँ से मतलब सदगति का भाव हम यहाँ से देखेंगे। तो जब इन सभी ग्रहों की दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी और शुभ दृष्टि भावों की भी दृष्टि अगर यहाँ पर पड़ती है तो ऐसे व्यक्ति की जो मृत्यु होती है वो भी कहीं ना कहीं जो है अच्छी गति प्राप्त करने वाला होता है, शुभ गति प्राप्त करने वाला होता है। और बाद में जो है जब उसकी आत्मा जो है एक अच्छे लोक में जाती है, वहाँ पर अपना वो जीवन यापन जितने समय का ईश्वर ने निर्धारित किया है वो वहाँ पर जो है उसको भुगतान करती है और पुनः फिर वो पृथ्वी लोक में आकर के एक अच्छे सभ्य संस्कृत प्रभाव में जो है उस व्यक्ति का जन्म होता है। तो ये थे अब तक जो भी मैंने 10-12 आपको रूल बताए हैं कि कैसे पता चलेगा कि मृत्यु के उपरांत जो है आपकी गति कैसे होने वाली है। तो आप अपनी कुंडली निकालिए और उसके आधार पर जो है ये सब जांचिए। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आज यही तक, इति शुभम, नमस्कार।